बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी की घड़ी आ गई है। बता दें कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को अब किसी भी प्रकार का किसी को चंदा नहीं देना पड़ेगा। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो सक्षमता का परीक्षा यानी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि मामूली परीक्षा, उस मामूली परीक्षा को देकर जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो लोग अब चंदा के शिकार होने वाले हैं। जितने भी शिक्षक नेता थे, जो लोग अब तक नियोजित शिक्षकों के चंदा को लेकर करोड़पति बन गए, उन सभी नेताओं को अब एक सुर से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके तरफ लगने की बातें आ रही हैं। क्योंकि सभी शिक्षक नेता ढूंढते हैं कि कौन थोड़ा परेशानी में है, इसको लेकर गांधी का राह दिखाएंगे, चुपके लुटकर सब खा जाएंगे, कुछ और भी करने वाले हैं नेता अपने लिए राजनीति में। यही सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। इतिहास गवाह है कि जो भी नेता बना है वह दूसरे के पैसा से नेतागिरी किया है और नेता बना है। के पाठक जी जो माननीय एसीएस थे, इस बात पर कयास लगाते हुए भी कहा था कि सभी शिक्षक नेताओं के अकाउंट की जांच होगी, ईडी के द्वारा जांच की जाएगी कि कौन कितना चंदा लिया है। यह बात सुनकर सभी शिक्षक नेता घबराए हुए भी थे। अब पहले जो नियोजित शिक्षक के हिमायती बने थे वे लोग आजकल विशिष्ट शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। चूँकि अब वेतनमान छीन जाने के बाद, ग्रेड पे छीन जाने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक ही उनको चंदा दे सकते हैं। इस बातों को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। हालांकि उन सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं ये नियोजित शिक्षक जो अभी तक नियोजित बने हुए हैं। उन नेताओं को सभी लोग धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों की लड़ाई की वजह से आज वेतनमान, ग्रेड पे जो भी है, इसमें भले ही ये लोग पैसा लिए, चंदा लिए, अपना कुछ भी किए, बट इन लोगों का भी लड़ाई लड़े थे जिससे सभी खुश हैं। बताते चलें कि जो भी शिक्षक नेता थे, अब तो बड़े नेता की श्रेणी में भी कई लोग आ गए, कई लोग प्रत्याशी भी बने, वो नहीं जीत पाए, लेकिन सब लोग एक स्वर से अब विशिष्ट शिक्षकों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। इस बात को लेकर जो आम चर्चाएं हो रही हैं, बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर नियोजित शिक्षक नियोजित रह गए तो उनको ऑलरेडी ग्रेड पे है, उनको वेतनमान है, उनको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। बताते चलें कि अगर नियोजित शिक्षकों को किसी ने नहीं बरगलाया और वे अगर खाँटी नियोजित शिक्षक रह गए तो आने वाले समय में सबसे सुखी संपन्न नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। क्योंकि इनको जो अभी वेतनमान मिल रहा है वह वेतनमान संतुष्टि के लायक है। उस वेतनमान के दम पर ये लोग विशिष्ट शिक्षकों से कई गुना फायदे में रहेंगे, विशिष्ट शिक्षकों से सीनियर रहेंगे, विशिष्ट शिक्षकों से हर हाल में खुश रहेंगे। क्योंकि आने वाले 8वें पे कमीशन का जब लाभ इन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा तो किसी भी प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों से कम 2 गुना से 3 गुना, कम से कम 3 गुना इनका वेतन होगा और वह वेतनमान होगा। क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों
ने अपना वेतनमान गंवा दिया है। वो अब वेतन संरक्षण का मांग कर रहे हैं। वहीं 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक ये लोग ज्वाइनिंग करके अपना पुराना सारा जो भी ग्रेचुइटी का लाभ था या जो भी पहले नौकरी किए थे वो सारा गंवा चुके हैं। बंशीधर ब्रजवासी चिल्ला चिल्ला के कहते हार गए, कई शिक्षक नेता कहते हार गए कि आप लोगों के साथ साजिश हो रहा है, परीक्षा मत दीजिए। बावजूद ये लोग माने नहीं और सक्षमता का मामूली परीक्षा जो नीतीश कुमार जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया, सभी लोग पागल होकर जाकर परीक्षा दे दिए। अब इन लोगों का स्थिति यह हो गया है कि ये केस भी करने लायक नहीं है। सरकार के खिलाफ बोल दिए तो नौकरी चली जाएगी, पहले ही एफिडेविट दे चुके हैं। अब ये लोग अपनी बात किससे कहवाएंगे, तो शिक्षक नेताओं के पास पहुंच रहे हैं भीतर ही भीतर। उनको पैसा दिया जा रहा है। जो अंदरूनी बातें आ रही हैं कि शिक्षक नेताओं के द्वारा ये जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये लोग अपनी बात बुलवा रहे हैं, जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि ये वही विशिष्ट शिक्षक लोग बने हैं जो धरना प्रदर्शन बौर बवाल यहाँ से पटना तक किया करते थे। और एक बार सरकार ने कहा था कि राज्यकर्मी बना दिया जाएगा और इन्हीं तमाम शिक्षक नेताओं के कहने के बावजूद भी ये लोग शिक्षक नेता कहते रह गए कि परीक्षा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, साजिश है। उसके बावजूद भी इन शिक्षक नेताओं का बात ये लोग नहीं माने और अपना मनमानी करके ये लोग फॉर्म भी भर दिए। और फॉर्म भर के अब जब वेतनमान छिन गया, ग्रेचुइटी छिन गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब ये लोग सर पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं और उन्हीं शिक्षक नेताओं के पास जा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, अब आप लड़िए। क्योंकि बात तो माने नहीं है। यह बात शिक्षक नेता भी समझ रहे हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं मानने वाले हैं, ये लोग किसी के हैं नहीं, लेकिन मजबूरी है, राजनीति करनी है, तो वो शिक्षक नेता लोग इन लोगों की बातें कह रहे हैं, विशिष्ट को निरंतरता दिला रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को ग्रेचुइटी दिला रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को अब सारा लाभ दिलवा रहे हैं, क्योंकि इनकी बात वो जब कहेंगे तभी ये लोग उनको चंदा देंगे। कुल मिलाकर नियोजित को नियोजित ही रहने में फ़ायदा है। जहां विशिष्ट बने तो फिर चंदा देना पड़ेगा और नेताओं के पास जाकर उनका पैर धोना पड़ेगा। नेता लोग विशिष्ट की बातें फिर करेंगे। देखिए आगे क्या क्या होता है, जैसा होता है हम बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक अगर कोई भी नेता विशिष्ट शिक्षक की बात कहता है तो जो नियोजित शिक्षक लोग बता रहे हैं, जो अंदरूनी बातें सामने से निकल के आ रही हैं, बस इसी वजह से कह रहा है कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो लोग अब विपत्ति काल में हैं, वो लोग अब पैसा देने वाले लोग हैं, वही लोग अब चंदा दे दे के ये बातें बुलवा रहे हैं, बकबकवा रहे हैं। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को लेकर जैसा होगा हम बताएंगे। एक बड़ी खुशखबरी की घड़ी आ गई है, सब्सक्राइब कीजिए। बता दें कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को अब किसी भी प्रकार का किसी को चंदा नहीं देना पड़ेगा। वहीं
जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो सक्षमता का परीक्षा, यानी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि मामूली परीक्षा, उस मामूली परीक्षा को देकर जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो लोग अब चंदा के शिकार होने वाले हैं। जितने भी शिक्षक नेता थे, जो लोग अब तक नियोजित शिक्षकों के चंदा को लेकर करोड़पति बन गए, उन सभी नेताओं को अब एक सुर से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके तरफ लगने की बातें आ रही हैं। क्योंकि सभी शिक्षक नेता ढूंढते हैं कि कौन थोड़ा परेशानी में है, इसको लेकर गांधी का राह दिखाएंगे, चुपके लुटकर सब खा जाएंगे, कुछ और भी करने वाले हैं नेता अपने लिए राजनीति में। यही सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। इतिहास गवाह है कि जो भी नेता बना है वह दूसरे के पैसा से नेतागिरी किया है और नेता बना है। के पाठक जी जो कयास लगाते हुए भी कहा था कि सभी शिक्षक नेताओं के अकाउंट की जांच होगी, ईडी के द्वारा जांच की जाएगी कि कौन कितना चंदा लिया है। यह बात सुनकर सभी शिक्षक नेता घबराए हुए भी थे। अब पहले जो नियोजित शिक्षक के हिमायती बने थे वे लोग आजकल विशिष्ट शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। चूँकि अब वेतनमान छीन जाने के बाद, ग्रेड पे छीन जाने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक ही उनको चंदा दे सकते हैं। इस बातों को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। हालांकि उन सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नज़र आ रहे हैं ये नियोजित शिक्षक जो अभी तक नियोजित बने हुए हैं। उन नेताओं को सभी लोग धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों की लड़ाई की वजह से आज वेतनमान, ग्रेड पे जो भी है, इसमें भले ही ये लोग पैसा लिए, चंदा लिए, बताते चलें कि जो भी किए, शिक्षक नेता इन लोगों का भी लड़ाई लड़े थे, जिससे तो बड़े नेता की श्रेणी में भी कई लोग आ गए, कई लोग प्रत्याशी भी बने, वो नहीं जीत पाए, लेकिन सब लोग एक स्वर से अब विशिष्ट शिक्षकों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। इस बात को लेकर जो आम चर्चाएं हो रही हैं, बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर नियोजित शिक्षक नियोजित रह गए तो उनको ऑलरेडी ग्रेड पे है, उनको वेतनमान है, उनको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। बताते चलें कि अगर नियोजित शिक्षकों को किसी ने नहीं बरगलाया और वे अगर खाँटी नियोजित शिक्षक रह गए तो आने वाले समय में सबसे सुखी संपन्न नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। क्योंकि इनको जो अभी वेतनमान मिल रहा है वह वेतनमान संतुष्टि के लायक है। उस वेतनमान के दम पर ये लोग विशिष्ट शिक्षकों से कई गुना फायदे में रहेंगे, विशिष्ट शिक्षकों से सीनियर रहेंगे, विशिष्ट शिक्षकों से हर हाल में खुश रहेंगे। क्योंकि आने वाले 8वें पे कमीशन का जब लाभ इन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा तो किसी भी प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों से कम 2 गुना से 3 गुना, कम से कम 3 गुना इनका वेतन होगा और वह वेतनमान होगा। क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों ने अपना वेतनमान गंवा दिया है, वो अब वेतन संरक्षण का मांग कर रहे हैं। वहीं 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक ये लोग ज्वाइनिंग करके अपना पुराना सारा जो भी ग्रेजुएटी का लाभ था या जो भी पहले नौकरी किए थे वो सारा गंवा चुके हैं। बंशीधर ब्रजवासी चिल्ला चिल्ला के कहते हार गए, कई शिक्षक नेता कहते हार गए
कि आप लोगों के साथ साजिश हो रहा है, परीक्षा मत दीजिए। बावजूद ये लोग माने नहीं और सक्षमता का मामूली परीक्षा जो नीतीश कुमार जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया, सभी लोग पागल होकर जाकर परीक्षा दे दिए। अब इन लोगों का स्थिति यह हो गया है कि ये केस भी करने लायक नहीं है। सरकार के खिलाफ बोल दिए तो नौकरी चली जाएगी, पहले ही एफिडेविट दे चुके हैं। अब ये लोग अपनी बात किससे कहवाएंगे, तो शिक्षक नेताओं के पास पहुंच रहे हैं भीतर ही भीतर। उनको पैसा दिया जा रहा है। जो अंदरूनी बातें आ रही हैं कि शिक्षक नेताओं के द्वारा ये जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये लोग अपनी बात बुलवा रहे हैं, जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि ये वही विशिष्ट शिक्षक लोग बने हैं जो धरना प्रदर्शन और बवाल यहाँ से पटना तक किया करते थे, और एक बार सरकार ने कहा था कि राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, और इन्हीं तमाम शिक्षक नेताओं के कहने के बावजूद भी ये लोग, शिक्षक नेता कहते रह गए कि परीक्षा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, साजिश है। उसके बावजूद भी इन शिक्षक नेताओं का बात ये लोग नहीं माने और अपना मनमानी करके ये लोग फॉर्म भी भर दिए, और फॉर्म भर के अब जब वेतनमान छिन गया, ग्रेजुइटी छिन गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब ये लोग सर पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, और उन्हीं शिक्षक नेताओं के पास जा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, अब आप लड़िए। क्योंकि बात तो माने नहीं है। यह बात शिक्षक नेता भी समझ रहे हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं मानने वाले हैं, ये लोग किसी के हैं नहीं, लेकिन मजबूरी है, राजनीति करनी है, तो वो शिक्षक नेता लोग इन लोगों की बातें कह रहे हैं, विशिष्ट को निरंतरता दिला रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को ग्रेजुइटी दिला रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को अब सारा लाभ दिलवा रहे हैं, क्योंकि इनकी बात वो जब कहेंगे तभी ये लोग उनको चंदा देंगे। कुल मिलाकर नियोजित को नियोजित ही रहने में फ़ायदा है। जहां विशिष्ट बने तो फिर चंदा देना पड़ेगा, और नेताओं के पास जाकर उनका पैर धोना पड़ेगा। नेता लोग विशिष्ट की बातें फिर करेंगे। देखिए आगे क्या क्या होता है, जैसा होता है हम बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक अगर कोई भी नेता विशिष्ट शिक्षक की बात कहता है, तो जो नियोजित शिक्षक लोग बता रहे हैं, जो अंदरूनी बातें सामने से निकल के आ रही हैं, बस इसी वजह से कह रहा है कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो लोग अब विपत्ति काल में हैं, वो लोग अब पैसा देने वाले लोग हैं, वही लोग अब चंदा दे दे के ये बातें बुलवा रहे हैं, बकबकवा रहे हैं। चलिए जैसा होगा हम बताएंगे। तब तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।